समाधि नहीं करी, तप करने बैठ गया। जैसे ही तप करने बैठा, हे मेरी माँ, हजारों साल समाधि को हो गया। मनु शस्त्रुपा ने पूरी सृष्टि का निरूपण कर दिया। हम मनु और शस्त्रुपा की संतान हैं, हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं। कल भी कह रहे थे हम मनु और शस्त्रुपा की ही संतान हैं। सुनो मेरे भाई बहन, और जैसे ही बाबा जी की आंख खुली तो पशु पक्षी जीव जंतु सब अपने पति पत्नी के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अब बाबा जी 1000 साल का हो गया, समाधि टूटी। अब बाबा के मन में आ गया, बैराग छूट गया। बाबा जी बोला, ओहो मेरे भी बच्चे होते तो मैं भी खेलता, मैं भी शादी करूंगा। अब 1000 साल बाद तप करने के बाद बाबा जी शादी लेके मन में डोल रहा है, शादी करा दो मेरी। भजन करने बैठ गया बाबा जी। आप भजन किस लिए करते हैं? प्रभु को पाने के लिए। भजन क्यों करते हैं? मनुष्य होनी छूट जाए। और इस बूढ़े बाबा को देखो, ये भजन कर रहे हैं, हमारी शादी हो जाए, हमारी शादी हो जाए। भाई वाह, भगवान नारायण प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान नारायण प्रकट हुए, नारायण भगवान ने कहा, वत्स वरदान मांगो। बोले अब मन में कोई चाहत नहीं। सुनो, भगवान ने पूछा, मनी मन कहने लगे, कहीं मन मन भावे मुड़ी हलावे, मन में कछु चल रहा होए और मन में लग रही है शादी है जाए, ऊपर से मने कर रहे होए, बाबा जी को कहा मालूम, तो मैं जाके परीक्षा ले लूं। तो भगवान वैसे ही बोले कि मैं आपके लिए एक लड़की को पसंद करके आया हूं। तो करदम ऋषि कहते हैं, अब आपके दर्शन करने से अब मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए, किसी की बेटी नहीं चाहिए, आपके चरण चाहिए प्रभु। नहीं नहीं, हम तो रिश्ता पक्का करके आए हैं, हम झूठे हो जाएंगे। तो आप रिश्ता पक्का करके आए हो तो मैं शादी जरूर करूंगा, पर आपको मेरा पुत्र बन के आना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, मैं जरूर पुत्र बन के आऊंगा। सुनिए क्या हुआ। प्रभु अंतर ध्यान होने से पहले एक बात कही, मनु शस्त्रुपा आएंगे, उनकी बीच की बेटी देवहूति के साथ तुम्हारा विवाह होगा। चले गए, अंतर ध्यान हो गए। करदम ऋषि के पास में मनु और शस्त्रुपा जी आई और बीच की बेटी देवहूति को साथ में लिया। जैसे ही साथ में लिया, मेरे भाई बहन, ए मेरी माँ, क्या हुआ? उसने 3 आसन बिछा दिए, होने वाले ससुर जी के लिए, होने वाली सासू माँ के लिए, होने वाली धर्म पत्नी के लिए भी। ससुर जी बैठ गए, सासू माँ बैठ गई और देवहूति मन में संकोच कर रही है। कुछ क्षण बाद ये तपस्वी महात्मा संत मेरा पति बनेगा और इसने मेरे लिए आसन बिछा दिया, मैं कैसे बैठूं? नहीं बैठती हूं तो अपमान होता है, बैठ जाती हूं तो प्यारे हो पति धर्म नष्ट होता है, क्या करूं? और आज की देवी होती तो क्यों बाढ़ में जाती रहो पति, हम सोएंगे क्यों? एक वो हमारे ब्रज में एक गाना गाते थे, अब हम वो बैठे मोटर कार में, चाहे सास बिके चाहे ससुर बिके, मैं बैठे हुई मोटर कार में, चाहे पति बिके चाहे कोई बिके, भैया मुझे मोटर कार में ही बैठना। आज की देवी होती तो तांड पट्टा सो जाती, बाढ़ में जातू कहीं खेल, मुझे क्या मतलब। और बेड चादर पति बेचारा है वही संभालता है, सुबह की बेड कौन बनाता है? क्यों सच सच बताना, सुबह की बेड पति जी बनाते हैं। अरे बूढ़ी बाड़ी माताओं को छड्डो, आजकल की जो बीवियां आ रही है ना, क्या बात है, सुबह ही सुबह बैठी जी तू सी जाओ यार, रसोई में जाओ,
थोड़ा सा डर्टी हो जाए, क्यों? थोड़ी सी हो जाए ना, क्यों भाई? चलो दोनों में प्रेम है, बढ़िया बना ही रहना चाहिए। प्रेम से बोलो ना, जोर से कह दो ना। ए मेरे भाई बहन, क्या हुआ? देवहूति नीचे बैठ गई, सीधा हाथ रख दिया। मैं पति के बिछाए हुए आसन का सम्मान करती हूँ। पति की सेवा करो। हाँ, पति तेरा भगवान है, कैसा भी सही है, बुरा है, भला है, कैसा भी सही, पति तेरा परमात्मा है, तेरा ईश्वर है। हाँ, आप बीमार हो और आपकी अवस्था नहीं है कुछ काम करने की, तो पति को करनी चाहिए, से कर्तव्य है। सुनिए, कन्यादान कर दिया ऋषि ने अपनी बेटी के साथ। भैया हो, मनुष्यरूपा ने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया और बेटी को दान करने के बाद में मनुष्यरूपा अपने महलों की ओर चले गए। कर्दम ऋषि ने कहा, इस महल को सजा लो, धजा लो, कुटिया को सजाओ, ये तेरी कुटिया है। प्यारे, कुटिया में प्रवेश किया, सजाने लगी है। एक राजकुमारी एक जंगल में आ गई शादी होकर। प्यारे हो, एक महात्मा के साथ शादी हो गई राजकुमारी की, और महात्मा भजन करने बैठे तो हजारों साल की पुण्य समाधि लग गई। प्रेम से बोलो ना, क्यों मेरी माँ? और वो देवहूति ने अपना वो जंगल ससुराल छोड़ा नहीं, अपने पति को समाधि में देखा तो पति को गीले कपड़े से पोंछकर सूखे पत्ते खा खा करके और बनों के जंगल से फल तोड़ तोड़ करके जीवन को व्यतीत किया राजकुमारी ने। और आज की बेटी होती तो नहीं रह सकती। सुबह सुबह माँ का फोन आएगा, अपनी बेटी के पास। बेटी की ससुराल को बिगाड़ने वाली सबसे ज्यादा मायके वालों का हाथ होता है। बराबर सुबह फोन करेगी, कहेगी माँ उसकी परजाई, अरे सुनो, तेरी सास ने अभी तुझे नाश्ता नहीं दिया क्या? नाश्ता में क्या दिया, क्या नहीं दिया? अरे तुझे क्या मतलब, तेने जब बेटी दान में कर दी, दान में दे दी, तो क्या लेना देना? क्यों भाई? दान की चीज पर हमारा क्या अधिकार है? ए रुमाल मुझे आपने दान में दे दिया, चाहे मैं इसको गड्ढे में डालूं, चाहे मैं अपने पास रखूं, चाहे इसको तय करके अपने ब्लीस केस में रखूं, बोलो बताओ। हे आज सुंदर भाव से कह दिया है, बता दो ना। एक बात मुझे बताओ भाई बहन, प्यारे मेरे भगवत प्रेमी हो, सुंदर भाव से कहा। कभी कभी माताएं मेरे से शिकायत करती हैं, हमारा पति हमसे गाली देता है, हमारी माँ की गाली देता है। मैं देवियों से प्रार्थना करता हूँ, ये बात बताओ, जब तुम्हें दान दे दिया, तुम्हारा कन्यादान हो गया मंडप के नीचे, तुमने तुम्हारे पिता ने दान दे दिया, तो अब बताओ तुम्हारी माँ कौन हुई? सास तेरी माँ हो गई, ससुर तेरे पिता हो गए, तो ध्यान करना, वो तेरे माता पिता को नहीं, अपने माता पिता को गाली दे रहा है, घबराना नहीं। हाँ प्यारे मेरे भाई बहन, ए मेरी माँ, कन्यादान तो कन्यादान है। प्यारे हो, घबराई नहीं। जब हजारों साल बाद समाधि टूटी तो क्या हुआ? देवहूति जर्जर हो गई, बुढ़ापा आ गया। पूछा देवी कौन है? अपना परिचय बताओ। तो देवी ने जो परिचय दिया, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, और बहुत पहले आपके ससुर मनु और शस्त्रूपा दोनों आपको इस दासी को चरणों में सौंप करके गए थे। मैं आपके चरणों की दासी। ओहो देवहूति हो तो आप चली जाती मायके, आपने दुख जंगल में क्यों भोगा? तब कहा नहीं नहीं, बेटियों का ससुराल ही सब कुछ होता है।
पिता के घर से तो बेटियों की डोली उठती है, तो प्यारे हो ससुराल से बेटी की तो अर्थी उठनी चाहिए। ध्यान करना, अर्थी उठनी चाहिए। ओहो, तेने जंगल में बड़े दुख भोगे हैं, राजकुमारी रही है, सुख नहीं मिला। हाथ पकड़ लिया ऋषि ने, हाथ पकड़ करके एक तालाब था, गोता लगाया तो प्यारे हो देवहूति हो गई 16 वर्ष की, कर्दम ऋषि हो गए 18 वर्ष के, और उसी सरोवर के बीच में सुंदर महल, दास दासियां हैं, और जीवन भोगने लगे, आनंद से रहने लगे। भाई अपने बल भजन बल के कारण पुनः यौवन अवस्था में आ गए। यौवन, सुनिए क्या हुआ, उनके एक पुत्र नहीं हुआ, 9 पुत्री हो गई, 9 बेटियां हो गई, 9 बेटियां। हम और आप एक बेटी से घबराते हैं, हम और आप एक एक संतान से घबराते हैं। कर्दम ऋषि घबराए नहीं, मेरे 9 यज्ञ कन्फर्म है। कन्यादान, दानों में दान बहुत देखे, पर कन्यादान जैसा कोई दान नहीं। ध्यान करना, सभी बेटा चाहेंगे, उन बेटों के लिए लाड़ियां कहां से आएंगी, बहुएं कहां से आएंगी, बताइए। इसलिए घर में बेटी होना बहुत जरूरी है, पर बेटी को सुंदर संस्कार दो। श्रद्धा जैसी बेटी के 36-35 टुकड़े हुए थे, ऐसी शिक्षा मत देना, और शिक्षा एक ही देना, कोई भी हो माता पिता के हिसाब से चली बेटी। प्यारे मेरे भाई बहन, बेटियां सबकी लाडलियां होती हैं। बड़े बड़े ऋषियों के साथ ब्याही हैं बेटियां, शादी कर दी, विवाह कर दिया। प्यारे हो, बेटियों पर मैं कल बोलूंगा, सुंदर भाव आगे पहुंचते हैं। तो 10वीं संतान गर्भावस्था में आई है। इन्हीं ऋषि की एक बेटी थी अनुसुईया, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अपना बालक बना लिया, बेटा बना लिया। ऐसी ऐसी बेटियां थी कर्दम ऋषि की। सुनिए।